नमस्कार, मेरा नाम है पूजा विकास और आप देख रहे हैं फिल्मी मस्ती। दोस्तों, मेरे साथ एक ऐसे कलाकार है जिनकी टैलेंट की बात करूं, जितने बात करूं मैं उतनी ही कम है। समर चतुर्वेदी सर मेरे साथ है, जो बहुत दिनों बाद हमें मिले हैं। समर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को प्रणाम और आपको भी नमस्कार। मैं सुंदर हूँ, स्वस्थ हूँ और आपके सामने मौजूद हूँ। आप कैसी हैं पूजा जी? बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही है। मैं भी सुंदर तो हूँ थोड़ी बहुत, बट आपसे ज़्यादा नहीं। हाँ, मैं घमंड नहीं करूँगा इस बात का। अच्छा, आपकी फिल्म शादी मुबारक रिलीज़ होने वाली है। सबसे पहले फिल्म के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसा नाम है, यथा नाम तथा गुण। शादी मुबारक है तो जाहिर सी बात है कि शादी वाली कुछ बात होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण थोड़ी सी चीज़ें पेचीदा हो जाती हैं और वो शादी मुबारक नहीं हो पाती। फिर कुछ एक अंतराल के बाद, एक घटनाक्रम के बाद वो जाके शादी मुबारक हो जाती है, क्योंकि शुभ विवाह कहा जाता है। एसआरके का एक अपना एक ट्रेंड है कि वो पारिवारिक फिल्में और पारिवारिक फिल्मों में भी कहीं ना कहीं विवाह को कुछ एक ऐसा केंद्र बिंदु रखते हैं कि उसके आसपास सारी कहानी हो जाती है। तो ये कहानी भी वैसी है और शायद कहीं ना कहीं अंत में जाते जाते एक छोटा सा प्यारा सा संदेश भी देती है। तो बस शादी मुबारक का यही छोटी सी गाथा है। इसमें एक नई जोड़ी दर्शकों के बीच आएगी, कल्लू जी और आम्रपाली जी की। कैसी लगी? सबसे पहले केमिस्ट्री आपको कैसी लगी दोनों की? देखिए, दोनों ही अपने आप में, मतलब आम्रपाली जी अगर कहा जाए तो जो भी वो काम करती हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किरदार उन्हीं के लिए लिखा गया है। और कल्लू जी जितना अब वो ग्रो करते जा रहे हैं और अपनी चीज़ों को समझ के, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक लोगों में बोला जाता है कि गायक अभिनेता, तो जब अभिनय के प्रति थोड़ा सा आदमी गंभीर होता है तो कहीं ना कहीं चरित्र चित्रण और वो सारी चीज़ें करने लगता है। दोनों का आपसी समझ और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और कहीं ऐसा नहीं लगा कि शायद हाँ, ये एक लोगों के लिए देखने के लिए सुखद होगा कि दोनों की जोड़ी पहली बार है। और मैं तो भविष्य में कामना करता हूँ कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा है, क्योंकि पिक्चर हिट हो चाहे ना हो ये तो पब्लिक के हाथ में होता है, लेकिन जब प्यार ज़्यादा मिलता है और एक अच्छी जोड़ी को एक लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो लोग बाग उसे दोहराते हैं। दोनों ही अपने अपने क्राफ्ट में और अपने काम में पारंगत हैं, तो मज़ा आया उनके साथ काम करके। मतलब आम्रपाली जी के साथ व्यक्तिगत तौर पे तो काम कर ही चुका हूँ, कल्लू जी के साथ व्यक्तिगत काम कर चुका हूँ। तो आम्रपाली जी और कल्लू जी जब दोनों साथ में काम कर रहे थे तो वो देखना भी एक अलग सुखद और एक आनंद वाला बात बोल सकते हैं कि आनंदित हो रहे थे हम लोग कि कहीं ना कहीं कल्लू जी भी थोड़े से, आप कितना कुछ भी कहिए, लेकिन एक संकोच झिझक होती है हर इंसान के अंदर जब वो पहली बार किसी के साथ भी काम करता है। लेकिन उन्होंने अपने काम को बहुत बखूबी किया और निर्देशक आनंद सिंह ने एक बहुत अच्छा पारिवारिक स्वस्थप्रद सिनेमा बनाया है। एसआरके म्यूज़िक का एक अपना जो ट्रेंड है, बस उम्मीद करते हैं कि 26 तारीख को प्यार और आशीर्वाद मिले और सिनेमा घर में कहीं ना कहीं लोगों की बहुत लंबी कतारें मिले। समर जी, जैसे कि कल्लू जी की फिल्म है शादी मुबारक, बीच में जब उनकी रियल वाली शादी को लेकर जब खबर आई थी कि उनकी शादी होने वाली है और तभी इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था, बहुत सस्पेंस बना हुआ था कि शादी है या नहीं है। आप लोग कुछ बताएंगे उस समय का माहौल कैसा था? देखिए, हम लोग को तो पता ही था कि, बट यही था कि अब परिवार है तो परिवार में तो पता लग ही जाता है, पर ये कहा गया था कि बताइएगा मत। तो जब सब चीज़ें आ रही थी तो जो भी एक कह सकते हैं कि चुगलबाजियाँ चलती हैं, थोड़ी सी मस्ती मजाक चलता है, तो बार बार हम भी पूछ लेते कि का व्यास, सोच ला, अभी भी टाइम है भाई, पलटना है पलट जाओ। पर वो अपना हंसी मजाक अपनी जगह चल रहा था और कहीं ना कहीं होना तो था, विधि का विधान ही था। तो शायद उतनी उत्सुकता, घबराहट उनके अंदर भी थी जितनी शायद उनके प्रशंसकों के अंदर थी। पर हाँ, चलिए, शादी मुबारक में ही वो भी स्वस्थ रहें, अपनी जीवन संगनी के साथ मस्त रहें। समझ जी, एक और फिल्म आपकी काफ़ी चर्चाओं में रही है, कल्लू जी के साथ ही विद्यापीठ। बहुत चर्चाओं में रही, फिल्म की शूटिंग्स हो चुकी है, कब बताएंगे कुछ फिल्म के बारे में? सबसे पहले बताइए। देखिए, विद्यापीठ में टोटल कहूँगा, जैसे हर कहा जाता है पारिवारिक या ऐसी, मैं कहूँगा वो
पूरा युवाओं का सिनेमा है। चाहे अगर मैं 40 साल का हूँ तो मैं फिर भी उससे अपने आप को जोड़ सकता हूँ, मैं 20 साल का हूँ मैं फिर भी जोड़ सकता हूँ, मैं 30 साल का हूँ मैं फिर भी जोड़ सकता हूँ। युवा दर्शक वर्ग उससे अपने आप को जोड़ सकता है। विद्यापीठ वो है, क्योंकि विद्यापीठ मतलब आप एक संस्थान, आप जब संस्थान में कॉलेज गए हैं और आपने जो चीज़ें वहाँ देखी हैं अपने छात्र जीवन में, कहीं ना कहीं उसी का ताना बाना मनोज पांडे जी ने बुना है और योगेश मिश्रा कल्लू जी के साथ मिलकर उस कहानी को लेके आए हैं। अब सिनेमा कब तक आएगा ये तो चलिए भविष्य के गर्त में है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण थोड़ा सा एक समय लग जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आएगा तो कहीं ना कहीं लोग बाग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, उससे जोड़ पाएंगे। तो विद्यापीठ मैं भी इंतज़ार ही कर रहा हूँ, जितनी उत्सुक आप हैं उतना ही उत्सुक मैं भी हूँ उस सिनेमा को देखने के लिए, उसकी डबिंग करने के लिए। समझ जी, और कौन कौन सी फिल्में हैं कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे तो आप अनगिनत फिल्में करते हैं, आप बैक टू बैक फिल्में करते ही रहते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मैं कुछ टाइम ब्रेक भी ले लेता हूँ। जैसे मैं अभी ब्रेक लेके ही आया हूँ, 60 दिन की हमने एक मैराथन शूटिंग करी है अवैध फिल्म, जिसके नायक केसारी जी हैं, और अब मेरा थोड़ा सा ब्रेक है। और ब्रेक में यहाँ से मैं भोपाल जाऊँगा, वहाँ जाके मेरा एक नाटक है, मराठी नाटक है पुरुष, जिसका हिंदी रूपांतरण सच्चिदानंद जोशी जी ने किया है, तो मैं उसका मंचन कर रहा हूँ, वो मैं उसमें एक्ट कर रहा हूँ। तो 20 साल बाद थिएटर कर रहा हूँ, तो उसका शो करूँगा, कुछ दिन भोपाल में घर वालों के साथ रहूँगा, फिर वापस बन जा रहे हैं, निकल जाएंगे। आने वाली फिल्में देखिए, आने वाली फिल्में तो बहुत सारी हैं, एकदम अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन केसारी जी के साथ लगातार 2 हो गई, रंग दे बसंती और अवैध। दिनेश भैया के साथ बहुत लंबे समय बाद की है मंडप, वो भी SR की म्यूज़िक की है, आनंद सिंह डायरेक्टर हैं। विद्यापीठ का आप नाम ले ही चुकी हैं। और उसके अलावा तो मुझे अभी हाल फिलहाल प्यार का देवता, वो भी कल्लू जी की है, और संघर्ष 2, जिसका शायद नाम नहीं लूँगा तो बात ख़त्म नहीं होगी, उसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि संघर्ष